एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 3.2 में। तो 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का क्या कहा गया है, तो चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है निम्न रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो इसको प्रतिस्थापन विधि से हम लोग को सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये है क्वेश्चन, इसमें दो समीकरण दिया रहेगा, इस तरह से आप इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए दो इक्वेशन दिया हुआ है, दो समीकरण दिया हुआ है। तो आप समीकरण का पहले तो नाम दे दीजिए, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। ठीक, अब क्या करते हैं, समीकरण 2 को ले लेते हैं, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। ठीक, तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, ये इजी रहेगा हम लोग के लिए। और देखिए यहाँ पे x है तो x को रहने देते हैं एज इट इज़, और y है तो y को क्या करते हैं, इक्वल टू के इधर ले आते हैं। तो ये हो जाएगा 4 + y। ठीक, इस तरह से इसमें आपका x का वैल्यू आ गया है इतना। अब इसका एक नाम दे दीजिए, ये समीकरण 3 हो गया। ठीक, अब देखिए जब x का वैल्यू समीकरण 4 + y आया है तो इसको क्या करना है, समीकरण 1 में x का वैल्यू को रखना है। तो आप यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर ठीक, समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए x की जगह में क्या हो जाएगा 4 + y। ठीक, तो x की जगह में आप लिखिए 4 + y इस तरह से, फिर प्लस y है तो प्लस y और इक्वल टू 14 इस तरह से। ठीक, अब देखिए यहाँ पे x है तो ये हो जाएगा आपका 2y, सॉरी y है तो ये हो जाएगा आपका 2y इक्वल टू 14। ठीक, तो यहाँ पे 2y इक्वल टू 14 - 4, तो 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। तो y का जो वैल्यू है वो कितना आ गया 5, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइडेड हो जाएगा 10 से, तो 5 आपका y आ गया। y क्या आया है, 5 आया है। अब ये जो 5 आया है y, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, समीकरण 3 में y का वैल्यू जब रख देते हैं, लिखिए यहाँ पे समीकरण 3 में y का मान रखने पर ठीक, समीकरण 3 में y का मान रखने पर क्या होता है, x का वैल्यू हम लोग को मिल जाता है। तो रखिए x इक्वल टू 4 + y है। ठीक, y का जो वैल्यू है वो कितना आया है, कितना 5 है, तो आप यहाँ पे 5 लिख दीजिए। तो x का जो वैल्यू है वो कितना आ गया 9। बस यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो y का वैल्यू कितना आया 5 और x का वैल्यू आया है 9। बस यही है आपका प्रतिस्थापन विधि। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। s - t इक्वल टू 3, इसी तरह से s/3 + t/2 इक्वल टू 6। तो क्या करना है, ये समीकरण 1 मान लीजिए और ये समीकरण 2। और ये दोनों समीकरण में से जो समीकरण आपको थोड़ा सा इजी लग रहा है उससे आप क्या कीजिए, s का वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, समीकरण 1 से ही लेते हैं। तो समीकरण 1 में क्या दिया हुआ है, s - t इक्वल टू 3, यही है। तो s का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, s इक्वल टू 3 + t। ठीक, s का वैल्यू निकल गया, इसको कुछ नाम दे देते हैं, ये समीकरण 3 हो गया। ठीक, अब क्या करते हैं, समीकरण 2 में s का वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग समीकरण 2 में समीकरण 2 में x का मान रखने पर क्या होता है, तो समीकरण पहले 2 को लिख लीजिए, s/3 + t/2 इक्वल टू 6। ठीक, s का जो वैल्यू है वो कितना है 3 + t है, देखिए 3 + t है, बाई 3 हो गया यहाँ पे, प्लस t/2 इक्वल टू 6, यही है। अब क्या करते हैं, इस केस में आपको एलसीएम लेना होगा ये दोनों का। तो 2 और 3 का जब एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा 6। अब ये देखिए कितना बार में कट रहा है, 2 बार में, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इतना से, तो उसको इसी तरह से लिख लेते हैं, इस तरह से। प्लस है तो प्लस 2 कितना बार में आएगा 3 टाइम्स में, तो 3t = 3t इक्वल टू 6। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, तो मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 + 2t + 3t। ठीक, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 36। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2t और 3t मिलके बन जाएगा 5t हो गया। अब यहाँ पे देखिए 36 है तो 36 माइनस होगा 6 से, ये 6 से माइनस हो जाएगा, तो 5t इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। तो इसी तरह से t का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, मल्टीप्लाई 6 आ गया। जो t का वैल्यू आया वो कितना आया 6 आया। अब इसी तरह से आपको s का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे कीजिए, तो समीकरण 3 में t का वैल्यू, t का मान रखने
पर, ठीक, रखने पर क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे समीकरण 3 है तो इसको आप एज इट इज़ लिखिए सबसे पहले 3 प्लस टी, ठीक, एस इक्वल टू 3 प्लस टी का जो वैल्यू है वो कितना आया? 6 आया, टी का वैल्यू 6 आया तो टी के जगह में यहाँ पे 6 लिख लेते हैं। तो एस इक्वल टू कितना हम लोग को मिल जाएगा? 9। एस का जो वैल्यू मिल गया वो कितना मिल गया? 9 मिल गया। बस यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए लिखा हुआ है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। इसी तरह से लिखा हुआ है 9x माइनस 3 इक्वल टू 9, ठीक। अब देखिएगा ये 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। इस समीकरण में आप देखिएगा ध्यान से, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई 3, इसका जो मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 9x आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 3x आ रहा है, 3y आ रहा है, और इसका मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 9 आ रहा है। तो सॉल्व करते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, ठीक। इसमें से देखिए ये दोनों में से 3 कॉमन हो रहा है तो 3 को निकाल देते हैं। यहाँ पे बच जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, ठीक, इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए ये मल्टीप्लाई में है तो ये इक्वल टू किधर जाएगा? तो क्या हो जाएगा? डिवाइडेड में। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 9/3, ये और ये कट गया 3 टाइम्स में, तो आपका बचेगा क्या? 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ठीक। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक ना, उसको बनाए हम लोग तो हम लोग का कितना आया? ये आया, ठीक। और इक्वेशन 1 में देखिएगा तो ये क्या है? दोनों सेम है। जब दोनों सेम रहेगा तो उसका क्या रहेगा? अनंत वैल्यू आएगा, अनंत इसका मान आएगा, इसीलिए इसको सॉल्व नहीं होगा, ये और सॉल्व नहीं होगा। बस आप लिख दीजिए यहाँ पे, तो लिख देंगे यहाँ पे अतः x एक वास्तविक मान ले लिया है जिससे इसका अनेक हल है, ठीक। बस इतना करके आप क्या कीजिएगा? ये आंसर कर दीजिएगा। क्यों हुआ आंसर? क्योंकि ये क्या हुआ? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपस में क्या है? बराबर है, और जब बराबर है आपस में तो इसका अनेक हल निकलेगा, तो इसीलिए इसका कोई भी प्रतिस्थापन वैल्यू नहीं निकलेगा। बस इतना लिख के आप इसको सॉल्व कर दीजिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 को लिख लेते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को लिखते हैं 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। इसी तरह से 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। सॉल्व करने के लिए ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, ठीक। समीकरण 1 में x का वैल्यू निकालते हैं तो लिखते हैं, क्या लिखा हुआ है? 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। तो यहाँ पे 0.2x है प्लस है, तो ये क्या हो गया? इक्वल टू के इधर चला जाएगा ना, यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y, यही हो जाएगा। अब क्या है? सो x को रख लेते हैं और यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस 0.3y बाई 0.2। तो x का वैल्यू कितना आ गया? तो ये समीकरण 3 हो गया आपका। तो करते हैं आगे हम लोग समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक। तो समीकरण 2 को लिख लेते हैं 0.4x है, ठीक, प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए आगे यहाँ पे 0.4 रख लेते हैं, x के बाद s का जो वैल्यू है यहाँ पे उसको लिखना। यहाँ पे देखिए बीच में कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का केस है, तो हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं इसको, इस तरह से पूरा वैल्यू को लिख लेंगे बाय यहाँ पे 0.2 तो 0.2 ब्रैकेट क्लोज। अब प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अब देखिए पॉइंट से मल्टीप्लाई करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, तो यहाँ पे देखिए क्या है?
तो एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो आपको क्या करना है, ये मल्टीप्लाई 10 कर दीजिए। यहाँ पे देखिए ये अपने से किए हैं, क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई 10 कर दीजिएगा इस तरह से, और इसमें भी मल्टीप्लाई 10 कर दीजिएगा ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो। ये भी मल्टीप्लाई 10 यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये देखिए जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा, 4 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से ब्रैकेट, और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, क्योंकि ये जो 10 है ये इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो सबको 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो गया 13 माइनस यहाँ पे 3, ये 3 हो गया, 3y, और ये जब 10 से मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया, 2 हो गया, क्योंकि पॉइंट में सबको दिक्कत होता होगा। प्लस ये जब 10 से मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया, 5y इक्वल टू, ये 10 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया 23। देखिए इसमें क्या हुआ, एग्जैक्ट एक रूप ले लिया इसका। देखिए यहाँ पे ये जो किए हैं अपने से लिए हैं, अगर आप सब में 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, लेकिन आपका पॉइंट हट जाएगा, तो इससे आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। ठीक, अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये 2 और ये कट गया, ये 2 टाइम्स में। ठीक, और कुछ हो रहा है क्या, नहीं, तो ये जब मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से तो ये क्या हो जाएगा, 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। ठीक, अब देखिए यहाँ पे y है तो यहाँ पे हो जाएगा 26 माइनस हो जाएगा तो माइनस y से बचेगा इक्वल टू 23। यहाँ तक समझ में आ गया। तो y का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया, y का वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 23 माइनस 26। ठीक, यहाँ पे माइनस होगा, माइनस y। अब देखिए यहाँ पे माइनस y इक्वल टू, ये माइनस हो जाएगा तो -3 होगा, तो माइनस और माइनस कट गया तो y का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 3 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हम लोग को, समीकरण 3 में, यहाँ पे लिखिए समीकरण 3 में y का मान रखने पर। ठीक, समीकरण 3 को लिख लेते हैं, 1.3 माइनस 0.3 y बाई 0.2, यही है। अब y का वैल्यू रखिए, x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3 मल्टीप्लाई 3 बाई 0.2, इस तरह से। ठीक है, अब करते हैं, यहाँ पे x इक्वल टू मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे -0.9 बाई 0.2, x इक्वल टू, ये जब प्लस होगा तो कितना हो जाएगा, 2.2 बाई 0.2। ठीक, ये पॉइंट और ये पॉइंट कट गया, जो x का वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 11 ही आ रहा है ना, ओह सॉरी यहाँ पे माइनस हो रहा है, ठीक ना, माइनस हो रहा है तो यहाँ पे देखिए 3 है, ये 9 माइनस हो गया तो कितना आ जाएगा आपका, 0.4 आएगा। ठीक ना, यहाँ पे मिस्टेक को मैंने प्लस कर दिया था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा क्योंकि माइनस हो रहा है, और बाई 0.2 ये है, पॉइंट और पॉइंट कट गया आपस में, क्योंकि देखिए बट्टा में है और एक डिजिट के बाद पॉइंट है और इसमें भी एक डिजिट के बाद पॉइंट है, इसलिए पॉइंट हट गया। अब ये क्या रहा, सिर्फ 4/2 रहा, तो ये और ये कट गया 2 टाइम्स में, तो x का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 2, बस यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर किस में आ जाते हैं, 5 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, और दूसरा समीकरण √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। ठीक, अब करते हैं, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए रूट में दिया हुआ है तो ये जो सॉल्व होगा थोड़ा सा दूसरा तरीका से होगा, लेकिन होगा प्रतिस्थापन विधि से। तो चलिए यहाँ पे क्या कीजिए, सबसे पहले समीकरण 1 को लिखिए, तो यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्व, लिखा हुआ है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। ठीक, अब क्या करना है, तो √2 को इस तरह से लिखते हैं और ये इक्वल टू के इधर जाएगा तो ये माइनस √3y हो जाएगा। ठीक, तो s का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, तो आपका आ गया माइनस √3y बाई, ये बट्टे में चला जाएगा √2। ठीक, इस तरह से। अब क्या करते हैं, समीकरण 2 से 2 को करते हैं, इसी प्रकार समीकरण 2 में। ठीक, तो इसी तरह समीकरण 2 में कैसे करेंगे, तो लिख लेते हैं पहले इक्वेशन को,
3x माइनस रूट अंडर 8y इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, तो रूट अंडर 3x माइनस माइनस नहीं इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा इक्वल टू के इधर में, तो ये आ जाएगा रूट अंडर 8y हो जाएगा। उसके बाद s का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आएगा, रूट अंडर 8y बाय रूट अंडर 3। ठीक, यहाँ पे देखिए ये दोनों x का वैल्यू हम लोग क्या किए, निकाल लिए। अब जब x का वैल्यू इतना है, इसके बराबर है, और इसमें भी x का वैल्यू इतना बराबर है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये समीकरण 3 रख लीजिए और ये समीकरण 4। अब यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण 3 और 4 से ठीक। तो देखिए दोनों आपस में बराबर है, तो लिख लीजिए इस तरह से 3 बाय रूट अंडर 2, यहाँ पे y है, इक्वल टू रूट अंडर 8y बाय रूट अंडर 3। ठीक, अब क्या होगा, इक्वल टू है दोनों, तो ये इस तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कीजिए, ये जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, रूट अंडर 3 है, रूट अंडर 3 और माइनस दिया हुआ है, तो क्या आ जाएगा वैल्यू इसका, -3। ठीक, इसी तरह से ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, और 16 का क्यूब रूट स्क्वायर रूट होता है कितना, 4 होता है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे y, ये जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा आपका 16, 4 हो जाएगा ना, 4y इस तरह से। ठीक, अब क्या करेंगे, ठीक, अब देखिए यहाँ पे -3y, ये इधर आएगा तो -4y हो जाएगा इक्वल टू 0। ये दोनों को प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -7y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे y का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 0। y का जो वैल्यू आ जाएगा ये इधर जाएगा, ठीक ना, डिवाइडेड में है, सॉरी मल्टीप्लाई में है, तो इधर आएगा तो डिवाइडेड में होगा, और 0 के साथ कोई भी नंबर डिवाइड होता है या फिर मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या होता है, 0 ही हो जाता है। तो y का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया, 0 आ गया। अब क्या करेंगे, y का जो वैल्यू है, y का मान समीकरण किस में रखेंगे, तो 4 में, समीकरण 4 में रखने पर ठीक। तो लिखिए समीकरण 1 में y का मान क्या है, रूट अंडर 8 बाय रूट अंडर 3, और यहाँ पे y इस तरह से। तो y का वैल्यू रखते हैं रूट अंडर 8 मल्टीप्लाई 0 बाय रूट अंडर 3। जब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया, 0, और फिर डिवाइड हुआ रूट अंडर 3 के साथ, फिर भी x का वैल्यू कितना आ गया, 0। तो x का जो वैल्यू आया 0 और y का वैल्यू भी 0, बस यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करके उसके बाद हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, 1 का 6 में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का 6 लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को लिख लेते हैं। लिखा हुआ है 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इक्वल टू -2। इसी तरह से x बाई 3 प्लस y बाई 2 इक्वल टू 13/6। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण 1 को लिखते हैं। ये समीकरण 1 आ गया, ठीक, और ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 में तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद, अब ठीक है। समीकरण 1 को लिखते हैं। लिखा हुआ है 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इक्वल टू -2। ठीक, तो ये दोनों को सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6। अब यहाँ पे कितना बार में कटेगा, 3 बार में आता है ना, 2 का टेबल में 6 कितना बार में आता है, 3 बार में आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 3 जा 9, तो 9x माइनस 10y इक्वल टू -2 इस तरह से। अब ये क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 9x माइनस 10y इक्वल टू -12 इस तरह से। ठीक है, अब क्या करना है सर, x का वैल्यू रखना है, निकालना है, तो इसीलिए 9x इक्वल टू -12 प्लस 10y ये हो गया। अब x का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, -12 प्लस 10y बाई 9, यही आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया, इतने आ गया। अब इसको समीकरण 3 नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 2 में, लिखिए यहाँ पे एक लाइन, समीकरण 2 में तो समीकरण 2 में इसी तरह से x का वैल्यू निकालिए।
तो लिखा हुआ है यहाँ पे x माइनस 3 प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 13 बाई 6, यही है। अब क्या करेंगे, इसमें भी एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लीजिए, 6 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/6, इस तरह से। अब देखिए ये है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 2x माइनस, दिख रहा होगा आपको, 2x प्लस 3y, ठीक। ये जब मल्टीप्लाई होगा इसके पास तो क्या हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई 6/6 है, तो ये 6 और ये 6 क्या हो गया, कट हो गया। तो आपके पास क्या आया, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये है, ठीक ना। तो इससे अब x का वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या था 2x, ठीक ना, तो ये प्लस में है, यहाँ पे देखिए ये प्लस में है 3y, तो ये इक्वल टू की इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, दिख रहा है आपको 3y, ठीक, बाय, अब हो जाएगा यहाँ पे x इक्वल टू 13 माइनस 3y बाई 2, ये मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में हो गया। ये लिख देते हैं समीकरण, इसमें दिए थे कितना 3 दिए थे, तो अब ये हो गया समीकरण 4, ठीक। अब समीकरण यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, समीकरण 3 और समीकरण 4 से, ठीक। तो देखिए x के बराबर ये है और ये भी क्या है, ये भी क्या है, x के बराबर है, ये भी क्या है, x के बराबर, मतलब ये और ये आपस में क्या है, बराबर है। तो इसको लिख लेते हैं सबसे पहले, ये क्या था -12 प्लस 10y, -12 प्लस 10y बाई 2 था ना, बाई 9 था, 9 बराबर है किसके, 13 माइनस 3y बाई 2। अब मस्त मल्टीप्लाई होगा, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे 2 माइनस 12 प्लस 10y इस तरह से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 9 13 माइनस 3y। अब मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा -24 प्लस 20y इक्वल टू 9 13 जा हो जाता है 117 माइनस 27y, ठीक। y और y को एक साइड कर लेते हैं हम लोग, तो ये इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 27y प्लस 20y, ये y को इधर लेके आए हम लोग इक्वल टुगेदर में, और इसको इधर लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस आ जाएगा, प्लस में इस तरह से, ठीक। दोनों को प्लस कीजिए, ये दोनों को जब प्लस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 47y, और ये दोनों को प्लस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 141 आ जाएगा, ठीक। तो अब देखिए y का जो मान आया क्या, तो कितना आ गया y का मान 47। यहाँ पे लास्ट देखिए लास्ट डिजिट में क्या है 1 है, मतलब अगर हम 47 को 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो ये आना चाहिए, ठीक ना। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, यहाँ पे साइड में 3 टाइम्स करते हैं तो कितना आता है 1 और 2 कैरी 12 13 14, ठीक, मतलब ये आ रहा है, तो ये 3 टाइम्स में डायरेक्ट हम लोग काट दिए। अब देखिए y का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 3 आ गया। अब ये y का वैल्यू क्या करना है, हम लोग को समीकरण 4 में रख देना है, समीकरण 4 में रखिए या फिर 3 पे रखिए, तो y का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक ना, इस तरह से। अब समीकरण 4 को लिखिए, यहाँ पे 3y बाई 2 है, x इक्वल टू 13 माइनस 3, y का जो वैल्यू आया कितना आया 3 आया, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 कर देंगे y की जगह में, और यहाँ पे 2। अब देखिए x इक्वल टू 13 माइनस 9/2, अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/2, तो x का जो वैल्यू आ गया वो कितना आया 2, x का जो वैल्यू आ गया 2, बस यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का 6 कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इक्वल टू mx प्लस 3। समझ रहे हैं बात को, इससे हम लोग को क्या निकालना है, तो आपको x और y निकालना है। x y जब निकल जाएगा तो यहाँ पे x और y का वैल्यू पुट करके m का मान निकाल लेना है, ईजी है। तो चलिए आसानी से बन जाना चाहिए, बनाते हैं इस क्वेश्चन को।
तो यहाँ पे देखिए मैंने क्वेश्चन लिख के रखा है, अब इसको सॉल्व करते हैं, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए पहले ये दोनों समीकरण दिया हुआ है, तो ये दोनों समीकरण को लिख लेते हैं हम लोग, प्लस 3y इक्वल टू 11, इसी तरह से 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। ठीक, ये समीकरण 1 रख लेते हैं इसको, और ये समीकरण 2। ठीक, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 को रखते हैं, तो समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। तो इस तरह से x का वैल्यू निकालते हैं हम लोग, इससे 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y, तो x इक्वल टू 11 माइनस 3y बाय 2, ये आपका क्या हो गया, समीकरण 3 मान लेते हैं। अब जो x का वैल्यू निकला है उसको क्या करना है, समीकरण 2 में, अब क्या करेंगे, समीकरण 2 को लेते हैं, ठीक ना, इसमें भी x का वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 2 से। तो यहाँ पे देखिए ये है समीकरण 2, तो 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 27 है, 24 है, सॉरी 24 है। तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस 24 प्लस 4y बाई 2 क्यों, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई में था तो इधर डिवाइडेड हो गया, तो ये x का वैल्यू आ गया। अब देखिए यहाँ पे x का वैल्यू ये दिया हुआ है और यहाँ पे भी x का वैल्यू ये दिया हुआ है, ठीक, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण ये 4। तो अब लिखिए, अब समीकरण 3 और 4 से, ठीक, 4 से, तो ये x के बराबर है, तो इसको लिख लेते हैं 11 माइनस 3y बाई 2 बराबर है किसके, माइनस 24 प्लस 4y बाई 2। ठीक, अब क्या करेंगे, तो देखिए ये 2 और ये 2 कट गया आपस में, ठीक, तो क्या बचा यहाँ पे, क्या बचा, तो 11 माइनस 3y इक्वल टू माइनस 24 प्लस 4y। ठीक, इसको ये माइनस, ये प्लस में है यहाँ पे, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, और इधर आएगा ये प्लस में, तो ये 11 प्लस 24 इक्वल टू प्लस 3y और प्लस 4y। ठीक, इसको प्लस कीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 7y, और ये प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 35, तो y का वैल्यू कितना आ गया, तो 5। ठीक, ये कट गया 5 टाइम्स में। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक, तो देखिए यहाँ पे x का वैल्यू क्या लिखा हुआ है, x इक्वल टू माइनस 24 प्लस 4y बाई 2 है। ठीक, तो x इक्वल टू माइनस 24 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, तो x इक्वल टू माइनस 24 और प्लस 20 बाई 2, इस तरह से, तो x का जो वैल्यू आ गया, x का वैल्यू हो गया तो कितना आ गया, 4 हो जाएगा यहाँ पे, -4 और बाई 2, ये और ये कट गया 2 टाइम्स में, तो x का वैल्यू जो आ गया वो क्या आ गया, -2। बस यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब क्या करना है, तो देखिए इसमें आपको x और y का वैल्यू रख के आपको m का वैल्यू निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे क्या था, y इक्वल टू mx प्लस 3, यही है। तो देखिए y का जो वैल्यू आया, कितना आया y का वैल्यू, y का वैल्यू आया था कितना, 5। ठीक, इक्वल टू m का वैल्यू नहीं पता है और x का वैल्यू आया था -2 प्लस 3। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 5 माइनस 3 इक्वल टू m, और ये इस तरह से। ठीक, अब यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया, 2 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे m-2। ठीक, तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये बट्टे में आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -1 हो गया, तो m का वैल्यू कितना आ गया आपका, -1। ठीक, बस यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया।